हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरलेटिव एक्सपीरियंस लेकर। मनाली, जी हाँ मनाली, वो प्लेस जिसको सुनते ही सबको बर्फ से लदे हुए पहाड़ दिखाई देते हैं। और अभी रिसेंटली मैं भी मनाली होकर आया था और वहीं से आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मनाली की कोई हॉरर स्टोरी ढूंढी जाए, और मुझे अपने इनबॉक्स के अंदर मिली मनाली की एक स्टोरी। अगर आपको मनाली शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया जाए, मतलब आप काम के लिए अगर आप मनाली शिफ्ट आपको होना पड़े, तो इससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है कि मनाली हर किसी को पसंद ही है। और कुछ ऐसा ही हुआ प्रीति के साथ, जो कि बिलोंग करती हैं दिल्ली को। आज से करीबन 17 साल पहले की कहानी है, 2006 की, जब उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ मनाली। वो पहले दिल्ली के अंदर जॉब किया करते थे और जैसे ही प्रीति को पता लगा कि उनका ट्रांसफ़र मनाली हो रहा है, उसकी खुशी का कहीं ठिकाना नहीं था, क्योंकि मनाली उसका फेवरेट प्लेस था और वो मनाली कई बार घूमने गई हुई थी और उसकी दिली इच्छा थी कि वो मनाली में जाकर रहे। और आज उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके बाद वो शायद दोबारा कभी मनाली जाना नहीं चाहेगी। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारे आज के इस रियल इंसिडेंट के अंदर जो हमारे साथ शेयर किया है खुद प्रीति ने। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। जिस टाइम ये लोग वहां पर शिफ्ट हुए, इनका एक 2 साल का बेटा भी था। जैसे ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए, पहले दिन से ही प्रीति को उस घर के अंदर बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगी थी, जैसे उसको पहले जिंदगी में कभी नहीं आती थी। रात को सोते टाइम उसे बड़ी अजीब से डरावने से सपने आते थे। उसे एक अजीब सा साया दिखता था जो उसके बेटे को उसके पास से छीन कर ले जा रहा होता था। जब वो उठती और देखती अपने पास में, तो उसका बेटा उसके पास में सोया रहता था और उसको देखकर वो यही समझ लेती थी कि कोई एक डरावना सपना था जो उसे बार बार यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये एक ही सपना उसे हर रात बार बार आया करता था। कई दिनों तक जब ये चलता रहा, तो उसने अपने पति से एक बार बात की और कहा कि सुनो, मुझे ना रोज़ाना रात को एक सपना आता है जहाँ पर एक काला सा साया अपने छोटू को उठाकर मुझसे दूर ले जाता है। तो बोलते कि तुम नहीं नहीं यहाँ पे शिफ्ट हुई हो ना, तुम्हारा बिल्कुल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। कहाँ पर तुम दिल्ली की हसल के अंदर रहती थी, अब मनाली की तुम शांति के अंदर रहती हो, तो इसलिए तुम्हें ऐसा ही फील हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़े दिनों में सब कुछ सेटल हो जाएगा, तो तुम्हें सपने आना भी बंद हो जाएंगे। फिर प्रीति ने किस तरह अपने आप को वापस से समझाया, लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। उसे हर रात सपने आते थे और धीरे 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 इन सपनों के अंदर उसको जो काला साया दिखाई देता था, अब वो उसे और भी क्लियरली दिखने लगा। उसे साफ साफ एक चेहरा दिखाई देने लगा। वो चेहरा एक औरत का था और वो चेहरा इतने सालों के बाद आज तक भी प्रीति को अच्छे से याद है। रात को जैसे ही प्रीति सोती थी, उसे वो सपना आता था, वो औरत उसे दिखाई देती थी, उसकी आंख खुल जाती थी। पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाती थी और इसकी वजह से उसको दिन में नींद आने लगी। दिन में सोने की वजह से वो अपने बेटे का ध्यान नहीं रख पाती थी और कई बार दिन में जैसे सुबह उठ के खाना बनाना, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना, उसके बाद दिन में सो जाना, फिर वापस से उठना। तो जब वो उठी तो उसने देखा कि उसका जो बेटा है वो ज़मीन पर से खेल रहा है, तो उसके पास गए, उसको गोद में उठाया और जैसे उसने उसे गोद में उठाया, वो बहुत तेज़ रोने लगा। जब उसको गोद से उतारा तो बच्चा वापस से एकदम से चुप हो गया। बिल्कुल उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा उसकी माँ की गोद में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो उससे दूर रहना चाहता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ से ही नफरत करता है और किसी भी माँ के लिए इस दुनिया में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि उसका बेटा, छोटा सा बेटा 2 साल का, उससे नफरत करने लगे। जब शाम को उसके हस्बैंड घर पर आए तो उन्होंने उससे कहा कि सुनो, आज ऐसी सी बात तो ये, जो छोटू है ना, वो मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसको लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर उसको चेक किया तो बोला कि इस बच्चे को फीवर है, हल्का, मतलब ज़्यादा तेज तो नहीं, लेकिन उसको फीवर है और शायद फीवर की वजह से इरिटेट होकर आपसे दूर भाग रहा है। वो उसे दवाई वगैरह दिला के लाए, उसके बाद भी लेकिन ऐसे ही चलता रहा। ऐसा नहीं था कि उसके पास आता था। उसके 2-3 दिन की बात है, एक दिन वो दिन में सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका जो बेटा है वो घर के आंगन में बैठा हुआ है और किसी एक तरफ देखकर बहुत जोरों से हंस रहा है, जैसे वो किसी के साथ खेल रहा हो। जैसे ही प्रीति ने उसे देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो भागकर उसके पास गई, उसको अपनी गोद में उठाकर ले आई और जैसे उसे गोद में उठाकर लेकर आई, वो बच्चा बहुत तेज तेज रोने लगा। वो उसकी गोद से छटपटाकर वापस उसी डायरेक्शन जाने की कोशिश कर रहा था जिधर देखकर वो हंस रहा था, जैसे वाकई में वो किसी के साथ वहां पर खेल रहा हो। प्रीति इस चीज को देखकर बहुत बुरी तरह डर गई और अब उसके लिए ये सब सहन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो इस घर में अब नहीं रह सकती थी। दिन रात उसका सिर दर्द करता था। ये चीजें जो उसको दिख रहा था, उसे ये चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही थी। शाम को जब उसका हस्बैंड वापस आया तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि सुनो आकाश, मैं अब इस घर के अंदर और नहीं रह सकती हूँ, तुम कैसे भी करके अपनी कंपनी से बात करके तो दूसरा घर अरेंज करवाओ, या फिर हम कोई कमरा रेंट पे लेकर रह लेंगे, लेकिन मैं इस घर के अंदर नहीं रह सकती हूँ। लेकिन शायद प्रीति को नहीं पता था कि अभी उसे कुछ और चीज़ें झेलना बाकी है। जैसे उसने कहा तो उसके हस्बैंड ने कहा कि सुनो,
अभी 1 हफ्ते के लिए तो मैं कंपनी काम से बाहर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा ना उसके बाद मैं आते ही घर चेंज करवा लूँगा, पर तुम अपने दिमाग में ना सब कचरा मत पालो। इस घर में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो मेरे साथ भी तो होता ना, सिर्फ तुम्हारे अकेले के साथ ही सब चीज़ें क्यों हो रही है। प्रीति उसे कैसे समझाया, तो उसने उसको बहुत समझाया कि तुम जाने से पहले मैं शिफ्ट कर जाओ, पर उसने बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे परसों ही निकलना है, बहुत सारे काम भी ऑफिस के निपटाना है, तुम चिंता मत करो, आते ही मैं इस घर को चेंज करवा दूंगा। प्रीति के ना चाहते हुए भी आकाश उस ट्रिप पे चला गया और उसके जाने के बाद समहाउ उसने अपने आप को समझाया कि चलो ठीक है, कैसे ना कैसे करके अब मैं 7 दिन यहाँ पर काट लूंगी। लेकिन पहले ही दिन, पहला दिन शुरू होते ही दिन में उसकी मेड आई और बोलती कि मेम साहब मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना है। वो उसके दिमाग में कहने गया था कि चलो वहाँ पर उनकी जो मेड है वो भी दिन भर रहती है तो उसको इतने घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन दिन में ही वो मेड अपनी जॉब छोड़कर चली गई। इन्होंने उससे पूछा कि बात क्या हुई, तो बोली कि इस घर में अगर मैंने ज़्यादा दिन काम किया तो पागल हो जाऊँगी, पता नहीं जब से इस घर के अंदर मेरा सिर दुखता रहता है, अजीब अजीब चीज़ें होती रहती है, मैं इस घर के अंदर काम नहीं करूँगी। अब प्रीति और उसका बेटा उस घर के अंदर शायद अकेले रह गए थे। उस रात उसने घर का मेन गेट लॉक किया, फिर आने के बाद पूरा घर चेक किया और अपना कमरा लॉक करके वो सो गई। जैसे उसे नींद आई उसे फिर से वही भयानक डरावनी औरत दिखाई दी और वो औरत उसके सपने के अंदर उसके बेटे को लेकर वहां से जा रही थी। जैसे उसके साथ ये सपना आया, वो उठी और उठकर उसने देखा तो ये वाकई में एक सपना था। लेकिन रोज की तरह जैसे उसने पड़ोस में देखा, उसका बेटा आज उसके पास नहीं सो रहा था। उसको देखकर घबरा गई, वो उठी, उसने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसका बेटा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी नज़र पड़ी तो उसके कमरे का जो गेट था उसकी कुंडी हटी हुई थी और ऐसा लगता है अंदर से कुंडी खोल के बाहर चला गया है। वो उठ के उसके बेटे को आवाज़ दी, बाहर भागी, बाहर जाकर देखती तो आंगन के अंदर उसका बेटा ऐसा लग रहा था किसी के साथ खेल रहा है। वैसे हवा में देख रहा था, हंस रहा था, चीज़ों के उसकी तरफ मूव कर रहा था। वो देखते उसको बहुत तेज चिल्लाई और भागकर उसे अपनी गोद में उठाकर उसको अपने रूम में लाने लगी। और जैसे उसने उसको उठा के रूम में लाने की कोशिश की, वो बच्चा बहुत तेज रोने लगा, जैसे कि वो वहीं पर बैठकर खेलना चाहता हो। एनी हाउ वो उसको उठाकर अपने कमरे के अंदर ले, कमरे की कुंडी अंदर से लगा ली। और अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये 2 साल का बच्चा कमरे की कुंडी खोल के बाहर कैसे चला गया, जबकि उसका हाथ तो कुंडी तक पहुंचता भी नहीं था। ये सब देखकर उसे समझ में आ गया था कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप इमेजिन करें, वो एक अकेली औरत अपने 2 साल के बच्चे के साथ उस घर के अंदर है जहां पर उसके साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तभी उसकी नज़र अपनी खिड़की से उनकी छत का जीना दिखता था, मतलब जीना छत का एक वो पार्ट था, कॉर्नर वो दिखता था। उसकी नज़र पड़ी वहाँ पर तो उसकी हालत टाइट हो गई। वो औरत वहीं उस छत के हिस्से पर खड़ी हुई थी और वो इसकी तरफ घूर रही थी और इसकी आंखों के सामने सामने औरत वहाँ से पकड़ गई। और ये एक बार नहीं हुआ, ये उसके सामने लूप चल रही थी। बार बार उसे वहाँ दिखती, बार बार नीचे गिरती, बार बार दिखती, बार बार नीचे गिरती। पुत्र घबरा गई, उसने अपनी खिड़की बंद की और अपने बच्चे को लेकर कंबल ओढ़कर सो गई। और जब तक सुबह नहीं हुई वो वहाँ से हिली भी नहीं। सुबह उसने देखा तो उसके बेटे को बहुत तेज बुखार था। उसे कुछ समझ में आ रहा था। रात भर उसने आकाश को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। सुबह उठ के वो अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गई। उसे हाई फीवर था, उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको दवाई दी, लेकिन उसका फीवर डाउन नहीं आया। शाम को वापस डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि उसको एडमिट करना पड़ेगा। अगली रात वो वैसे भी अपने घर में गुजार नहीं सकती थी और उसे हॉस्पिटल ज़्यादा सेफ प्लेस लगा एज कम्पेयर टू अपना घर। बेटे को एडमिट कराने की बात उसने आकाश को बता दी थी। 2-3 दिन तक वो बच्चा एडमिट रहा, लेकिन उसका बुखार नहीं टूट रहा था। आकाश भी अब वापस आ चुका था। जैसे वो वापस आया, प्रीति ने उसको सारी बात बताई कि किस तरह से उसने उस रात को ये सब चीज़ें फेस की। इतना कुछ होने के बाद और अपने बेटे की हालत देखने के बाद उसको ये लगा कि मुझे प्रीति की बात पर विश्वास करना चाहिए। अब यहाँ जो भी चला, सच्चाई जानने के लिए उनको बेस्ट सोल्यूशन लगा अड़ोस पड़ोस के लोग। उन्होंने आसपास के 4-5 घरों के अंदर पूछताछ करनी शुरू की तो एक घर से उन्हें पता लगा कि इस घर के अंदर पहले भी 2-3 सुसाइड्स हो चुके हैं। लोग छत से कूदकर यहाँ पर सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन उनको इससे ज़्यादा और डिटेल नहीं मिली। जब इन्होंने और जगह पर पूछा तो एक बूढ़ी औरत से इनको इस घर की पूरी सच्चाई का पता लगा। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि इस घर के अंदर पहले एक परिवार रहा करता था। इस परिवार वाले लोग, इनकी बहू जो थी शादी होकर आई थी, वो दहेज कम लाई थी और दहेज की वजह से वो इससे मारपीट किया करते थे। जब ये लड़की माँ बनने वाली थी, तब जब इसका ये 7 महीने के पेट से थी, तब एक दिन लड़ाई भिड़ाई के अंदर उसका जो बच्चा था, उसकी मतलब बच्चा गिर गया, उसकी पेट के अंदर ही मौत हो गई और वो लड़की इस सदमे को झेल नहीं पाई। उसके बाद बहुत ही अजीब सी हो गई थी, सदमे के अंदर जा चुकी थी। इस इंसिडेंट की वजह से उसके हस्बैंड, ससुर और उसकी सास को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जब तक वो जेल से लौट कर आए, उस लड़की ने अपने बच्चे की मौत के सदमे में आकर
छत से कूदकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया था। इस बात से ससुराल वाले और खुश हुए कि चलो जो बला थी वो टली, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ से कहानी शुरू हुई। उसकी मौत के कुछ दिनों के बाद ही उस घर के अंदर बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी। एक एक करके इनके जो घर वाले थे वो पागलों की तरह बिहेव करने लगे, रात को बहुत तेज तेज चिल्लाते। और एक दिन जाकर सबसे पहले उसके हस्बैंड ने छत से कूदकर वहीं से वो कूदा जहाँ से वो लड़की कूदी थी, और उसने भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। और सेम यही प्रोसेस इंसिडेंट उसके सास और ससुर के साथ भी हुआ। इस हादसे के बाद कई दिनों तक वो घर बंद रहा, और उसके बाद जब भी कोई उसमें रहने आया तो उसके साथ भी ऐसा हुआ। यहाँ 2-3 नहीं, बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, और तुम पता नहीं कैसे इतने दिनों से यहाँ पर बचे हुए हो। बेटा, वो घर जितना जल्दी हो सकता है खाली कर दो, वो घर बहुत खतरनाक है। जब इन दोनों को ये बात पता चली तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, और अब इन्हें समझ में आ गया था कि इनके बेटे को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। फिर इन्होंने कहीं से पता करके, एक बाबा थे उनके बारे में पता किया, उनको वो इस घर के अंदर लेकर आए। घर में आने के बाद जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो भी है ये उस बच्चे को चाहती है। इस बच्चे को इसको इस घर से हटाने के लिए, बच्चे से हटाने के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा, और उसके लिए बच्चे को वापस से घर में ही लाना होगा। तो ये दोनों हॉस्पिटल गए, वहाँ से डिस्चार्ज करवा के उस बच्चे को घर पे लेकर आए, और फिर उन बाबा ने यज्ञ शुरू किया। और यज्ञ शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही उन बाबा के अंदर वो आत्मा प्रवेश कर गई और आकर बोलती है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं अपना बच्चा किसी को भी छीनने नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से। और इतना बोलकर उसने बाबा का शरीर छोड़ दिया। बाबा वहीं के वहीं बेहोश हो गए, और ये दोनों बुरी तरह से घबरा गए। इनको इतना समझ में आ चुका था कि वो इनके बच्चे को अपना बच्चा मान बैठी है, और अब वो किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं चाहती है। इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। बाबा के होश में आने के बाद उन्होंने बाबा से पूछा। बाबा ने कहा कि आप लोगों की भलाई इसी चीज़ में है कि इस घर में दोबारा ना आए, जितना जल्दी हो सकता है इस घर से चले जाएं, और बच्चा तो वो किसी को ले जाने नहीं देगी। अगर आप लोग इस घर में रहे तो वो आपको मार देगी, लेकिन बच्चे को वो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती है। इस बच्चे को उस आत्मा से बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकती है। प्रीति ने कहा कि बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर मुझे मरना है तो मैं यहीं पे मरूंगी, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, कैसे ना कैसे करके आप मेरे बच्चे को इस औरत से मुक्ति दिलाइए, इससे निजात दिलाइए। बहुत फोर्स करने, बहुत प्रार्थना करने, तो उन्होंने बाबा ने कहा कि देखो मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरु हैं, शायद वो ये काम कर पाएँ, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। तो प्रीति ने कहा वो कहीं पर भी रहते हो, हम उनके पास चलेंगे और उनसे विनती करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से बहुत दूर चेन्नई के एक मंदिर में रहते हैं, अगर वो यहाँ आने को तैयार हो गए तब शायद कुछ हो सकता है। प्रीति फटाफट से तैयार हो गई। बाबा आप मेरे साथ चलो, मुझे कहीं पर भी जाना पड़े, लेकिन मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। वो उसी वक्त चेन्नई के लिए निकल गए। उनके बेटे की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, अब तो वो आंखें भी नहीं खोल रहा था। वो उसको देख देख कर रोती रहती थी, क्योंकि उसकी गोद के अंदर उसका जो बेटा था वो मरणासन स्थिति के अंदर जा रहा था। जैसे तैसे वो चेन्नई पहुंचे, वहां उस मंदिर में पहुंचे, देखा कि वो जिनकी बात करते हुए एक अघोरी बाबा थे, और इनके वहां पहुंचते हुए उन्होंने चिल्लाकर बोला, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चले जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही प्रीति बुरी तरह से टूट गई। प्रीति और आकाश दोनों उन बाबा के पैरों के अंदर पड़ गए और उनसे मिन्नतें करने लगे, बाबा हमारा आखिरी सहारा आप ही हो, हमने सब कुछ करके देख लिया है। इन्हीं बाबा ने आपके लिए कहा, और आप खुद देखो इस बच्चे की जान जाने वाली है, क्या आप ये चाहेंगे जैसे वो एक माँ है वैसे ये भी एक माँ है, और चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपना बच्चा वापस चाहिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। बहुत उन्होंने मिन्नतें की, तब जाकर उन बाबा ने उससे कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। तो प्रीति बोलती है, कोई बात नहीं बाबा, मेरी जान जाए तो चले जाए, लेकिन मेरे बेटे की जान सलामत रहनी चाहिए। उसका इतना दृढ़ निश्चय देखकर उन बाबा ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और वो इन लोगों के साथ निकल पड़े मनाली के लिए। मनाली पहुँच कर ये लोग उसी घर के अंदर गए। वहाँ एक कमरे के अंदर जाकर बाबा ने उस बच्चे को अपने पास बिठा लिया और प्रीति को अपने सामने बिठाया, और उनके हस्बैंड आकाश से कहा कि तुम बाहर रहो। और उस कमरे के बाहर वो खड़ा था, मतलब एक तरह से मान लो वो पहरा दे रहा था। वो बाबा और आकाश दोनों ही बाहर थे, और वहाँ से उन्होंने वो तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किए। जैसे उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ने शुरू किए, उस घर के अंदर अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी। प्रीति को बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था, लेकिन उसको किसी भी हालत में अपना बच्चा वापस चाहिए था। फिर वो बाबा ने अपने और उस बच्चे के पास में एक लकीर खींच दी, और उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर के अंदर
प्रीति की आंखों के सामने, मतलब इधर बाबा बैठे, इधर प्रीति बैठे, और यहाँ पर आकर एक काला साया खड़ा हो गया और ये वही औरत थी जो प्रीति को सपनों में दिखाई देती थी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? आप इमेजिन करो सिचुएशन को, जब आपके सामने वो साया के खड़ा हो चुका है जो रोजाना आपको अपने सपने में दिखाई दे रहा था। आज प्रीति को उससे डर नहीं लग रहा था, उसे उसके अंदर अपना एक दुश्मन दिखाई दे रहा था। उसके आते बाबा ने उससे कहा कि चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो वहां से वो जवाब देती है, ये मेरा बच्चा है और इस बच्चे को मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कोई भी मेरे बच्चे को मुझसे छीन नहीं सकता है। फिर बाबा ने प्रीति की तरफ देखा और कहा कि अपने बच्चे का सिर अपने हाथों से अच्छे से पकड़ लो। इस विधि के दौरान अगर तुम्हारा हाथ इसके सिर से छूट गया तो मैं इसे और तुम्हें दोनों को नहीं बचा पाऊंगा। इतना बोलते प्रीति ने अपने बच्चे का सिर बहुत तेज टाइट से पकड़ लिया, पूरा उसका सिर अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद उन बाबा ने मंत्र को बोलना शुरू किया। और जैसे वो बाबा मंत्र बोले जा रहे थे, उसका हाथ ऐसा लग रहा था कि कोई प्रीति का हाथ खींच रहा है बहुत तेज से, लेकिन एक माँ की ममता की ताकत शायद दुनिया की किसी और ताकत से बहुत बड़ी होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी उंगली तक को टस से मस होने नहीं दे रही थी। बहुत कोशिश की किसी ने उसका हाथ उसके सिर से छूट जाए। जब बात नहीं बनी तो उस साये ने, किसी में अदृश्य ताकत ने एकदम से प्रीति का गला घोटना शुरू कर दिया। वो सांस तक नहीं पाती, वो जो होता है ना जिसका गला घोटते उसकी आवाज निकलती, उस तरह से आवाज करती जा रही थी। और इधर बाबा आंख बंद करके अपने मंत्र पढ़े जा रहे थे। कभी एकदम से उसकी ग्रिप ढीली हो जाती, कभी एकदम से वापस से टाइट हो जाती। प्रीति के नाक और कान से खून आना शुरू हो गया था। वो ऑलमोस्ट बेहोश ही होने वाली थी, तभी एकदम से वो पकड़ वापस से ढीली हुई। उधर बाबा ने अपने हाथ में एक मटका रखा और जैसे ही मटका रखा, एकदम से उसके ऊपर ढक्कन लगा के उस ढक्कन को बांध दिया। कहने का मतलब उन बाबा ने उस आत्मा को उस मटके के अंदर कैद कर लिया था। और जैसे उन्होंने ढक्कन बंद किया, प्रीति मतलब वो जो कंजेशन था, वो जो सफोकेशन था, वो बिल्कुल रिलीज हो चुका था। वो जो बच्चा था, इसकी आंखें नहीं खुल रही थी, उसकी आंखें भी खुल गई थी और वो रो रहा था। जब प्रीति उसको अपने पास उठाया तो आज फिर से उसको ये फील हुआ कि उसका अपना बेटा उसकी गोद में वापस आ गया है। उसकी गोद में आते हुए बिल्कुल चुप हो गया, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इधर बाबा उठे, वो मटका लेकर बाहर गए, आकाश से बोला कि इस मटके को नदी के अंदर बहा के आ जाना और घूम के वापस मत देखना। फिर नगरी बाबा ने कहा कि तुम दोनों की जान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से बची हुई है। उस औरत का जो गुस्सा था, जैसे उसको ये बच्चा दिखाई दिया, उसे उसमें अपना बेटा दिखाई दिया और उसका जो गुस्सा था वो ममता में बदल गया और उसी वजह से तुम दोनों बचे हुए थे, वरना ये तो तुमको कभी का मार चुकी होती और इससे पीछा छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता। तो तुम ये मत सोचना कि तुमने अपने बेटे को बचाया है, तुम्हारे बेटे ने तुम दोनों को बचाया है। और इतना कहकर वो बाबा वहाँ से चले गए। उसके बाद ये दोनों हॉस्पिटलाइज रहे 3-4 दिन तक, दोनों की तबीयत ठीक हुई। और ये इंसिडेंट आज भी इनके रोंगटे खड़े कर देता है जब भी इनके सामने आता है। इन्होंने उस इंसिडेंट के बाद अपने बेटे का नाम बदलकर भी रक्षक रख दिया है, क्योंकि उस दिन उस फेज के अंदर इनके बेटे की वजह से ही इनकी जान बची थी। लेकिन ये स्टोरी एक और चीज साबित करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ की ममता को इस दुनिया में कोई ताकत नहीं जीत सकती है। ये लड़ाई थी 2 माँओं की, एक असली माँ की और एक ऐसी माँ की जिसके साथ लोगों ने गलत किया और उसने अपना बच्चा खो दिया और उसी गम के अंदर उसने अपनी जिंदगी को भी खत्म कर लिया। लेकिन मरने के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और उसे अपना बच्चा दिखाई दिया प्रीति के बच्चे में। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इमोशंस इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि मरने के बाद भी लोगों को वापस ले आते हैं उस जगह पर? और जब उस जगह पर उनकी इच्छा पूर्ति, जिस इच्छा की वजह से वो मर गए थे, जो मन के अंदर इच्छा लेकर मरे थे, जब वो उनके सामने आती है तो वो किसी और के बच्चे के ऊपर भी काबू या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मुझे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।